अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 35 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जागते रहो। तो अब यहाँ पर लिखा कि तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात कर प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुने, आज का वचन देखे सुने, वो आशीष पाए, बरकत पाए मेरे पिता। और आज से वो जागते और प्रार्थना करने वाले बने, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। जितना आपके बेटा बेटे वचन को सुने पिता, उसी क्षण उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें और आत्मिक जुबान खोलने पाए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना सुन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने, मदद सहायता करिए। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 35 ऐसे पढ़ा कि तुम्हारी कमर बांधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। मेरे जीजू यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन उसका दास लिखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। मेरे जीजो ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा था और चेलों ने इस बात को लिखा कि तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जोहते हैं। सचमुच मेरे जीजो आप और मुझे जागते प्रार्थना करते रहें और हमें उसकी खुदावन की बाट जोहना है, उसकी बाट हमें देखना कि वो कब आएगा। हमें सोना नहीं है, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, लेकिन रेगुलरली प्रार्थना में वचनों में बने रहना है, ताकि जब तक ना वो आए यीशु मसीह हमें लेने के लिए, तब तक हमें पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं मुड़ना मेरे यीशु। क्योंकि आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए चुना है ताकि हम उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना करें, उसके वचन पर चले, उसके वचन को पढ़े, उसके वचन पर चलकर खुदावन के राज्य की वारिस बने मेरे यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह कब से आने का बोल रहा, आज तक नहीं आया और क्या वो आएगा। उनके ऐसे विचार, उनकी सोच ऐसी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अजीजों आप और मुझे जागना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसके वचन पर चलना है। हमें विश्राम दिन में 6 दिन काम पर 7वें दिन में भी जाना है ताकि हम उससे सीख सकें और पवित्रता में प्रार्थना में बने रहें और खुदावन के राज्य की वारिस बन जाएं। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे दिए जलते रहे। मेरे अजीजों जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार आना शुरू हो जाता है और हमारा दिया बुझ जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने दियों को बुझने मत दो, प्रार्थना करते रहो ताकि दिया जलता रहे। मेरे जीजो एक दीपक हम बनाते हैं, उसमें हम तेल डालते हैं, जब तेल डालते हैं उसको, जब उसकी बत्ती को जलाते हैं तो वो जलता रहता है। जब तक तेल है तब तक वो जलेगा, जब तेल खत्म हो जाएगा वो तुरंत बुझ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन, जब तक प्रार्थना, जब तक वचन है, वो जलता रहेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा रहेगा। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे उसी दिन आपके अंदर अंधकार आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा और शैतान की आत्मा आपके ऊपर मंडराएगी और आपको अद्भुत रीति से बीमार करेगा। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन पढ़ना ना छोड़े, आया करते में चलना ना छोड़े, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बने और हमें दीपक के समान बने। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना 8:12 में कहता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह आप और मुझे भी कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 13 और 14 आयत में बोलता है कि जगत की ज्योति तुम हो और जो पहाड़, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मेरे जीजो आप और मैं एक पहाड़ के समान हैं। एक पहाड़ के जैसे पहाड़ पे एक व्यक्ति रहता है वो दिख जाता है, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के सामने एक पहाड़ पर बसे हुए हैं और हमें परमेश्वर देखता है, रात दिन हमें निहारता है। उससे हम भाग कर या छिप कर कहीं नहीं जा सकते। बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपके पास प्रार्थना है, वचन है, तो आप हर एक परिस्थितियों में जयवंत पाएंगे। बीमारी से, समस्या, शैतान की शक्ति के ऊपर जयवंत पाकर खुदावन के राज्य के वारिस बनेंगे। और वह कहता है कि धन्य वे दास जिन्हें सब में आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। मेरे जीजू जैसे यीशु मसीह ने कहा, जब वो अपने चेलों को, जब वो फसह का पर्व मना रहा था, तब रोटियां तोड़ के दिया, ये कहा कि ये मेरी देह है, मेरा देह का प्रतीक है। और उन्होंने दाखरस दिया और कहा कि ये मेरे
लहू का प्रतीक है, इसे तुम ये किया करना, लेकिन ये मैं एक बार खाना तुम्हारे साथ, फिर मैं इसके बाद नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे स्वर्ग राज्य में खाऊंगा। कहा मैं स्वर्ग राज्य में तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वही रोटी यहाँ पर बोलता है कि वही रोटी खिलाएगा जो परमेश्वर आज यीशु मसीह ने जो वायदा करके गया है कि वो जो कोई प्रार्थना करे जागता रहेगा उसको खुदा ले जाएगा और उसको खाना फिर से वो उस पवित्र विधि में भाग में लेगा उसे, और वो खाएगा और खुदावन के राज्य के लिए हजार हजार वर्ष के लिए वो राज करेंगे उसके राज्य में। तो यदि आप और मुझे स्वर्गीय राज्य पाना है, खुदावन का पाना है, आशीष का पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो खुदावन से प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन पढ़ना ना छोड़े, वचन में आज्ञाकारिता में चलना ना छोड़े, लेकिन हमेशा निरंतर बने रहें ताकि हमारे दीपक जलते रहें और खुदावन की राज्य के हम वारिस बन जाए। हालेलुया। हो मेरे जीजो, आप और मुझे इस प्रकार से इस वचन में बने रहना है। आगे कहता, यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में शेन लगने ना देता। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, यदि अगर चोर को, अगर अपने स्वामी को मालूम होता कि चोर कब आएगा तो वो जागता रहता। आप और मुझे भी यही कहता कि अगर कोई 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी में जागते पाएगा वो धन्य दास है, उसको मैं उठाऊंगा। यीशु मसीह बोलता है आपको प्रार्थना में लगे रहना है, वचन में लगे रहना है, आज्ञाकारिता में लगे रहना, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बने। हमें संसार के लिए परमेश्वर ने चुना है, हमें परमेश्वर ने अपने लिए अपने स्वर्ग के राज्य के लिए चुना था कि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए आपको मुझे चुना है। वो हो सके बीमारी के तौर पे, समस्या के तौर पे, गरीबी के तौर पे, आपको किसी भी तरीके से परमेश्वर आपको बुलाया है तो आपको समझना है कि वो खुदावन की आराधना भक्ति करने के लिए बुलाया है। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, कोसों दूर थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र भेजकर फिर से आप और मुझे परमेश्वर से मिलाया है। वो आप और मेरे लिए खुशी और आनंद की बात है, और आनंद खुशी के साथ प्रार्थना करें ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितना आपके बड़े बड़े देख रहे सुन रहे पिता, मैं हर एक के लिए दुआ करता, मैं यीशु के नाम से इनकी आत्मिया की आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान खोलने पाए। आज से ये पिता जागने वाले, प्रार्थना करने वाले बने, इनके दिए बुझना ना पाए, लेकिन आज से प्रार्थना में, पवित्रता में, वचन में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। इनके दूर, इनके परिवार, इनके गाँव वाले, इनके शहर वाले यीशु के नाम से आशीर्वाद बरकत पाए। इनके जीवन में जो बदलाव आया उसी प्रकार के आस पास अड़ोस पड़ोस के देश के लोग पिता परमेश्वर बदलाव उनके जीवन में आए पिता। वो बदले पिता, तेरे मार्ग पे, तेरे वचन पर चल के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। मैं तमाम तरह हाथ में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरी ईश्वर से प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, इस वचन से प्रभु आपने बातें किया होगा, मैं आशा करता हूँ, और इस वचन को दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। सी यू अगेन।